यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सबको मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से ही सारे अपोजिशन वाले सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े करने में लग गए कि सरकार ने दंगे करवाए, प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं, पुलिस की गोलियों से कई लोगों की जान गई और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब योगी बाबा ने अपना भौकाल टाइट करते हुए अधिकारियों को जो आदेश दे दिया है उससे सभी विपक्षियों की हवा निकल गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। आज के पूरे शो के लाइमलाइट में होंगे हमारे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन्होंने संभल हिंसा के बाद कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के वक्त हुए हिंसा को लेकर यूपी के सीएम यानी हमारे योगी आदित्यनाथ अब और सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हिंसा के वक्त जितनी भी प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। सीएम योगी के आदेश के बाद अब पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, उनके पोस्टर दीवारों पर टांगे जा रहे हैं और अब हिंसा में कितनी प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है इसका भी हिसाब किया जा रहा है। ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। नुकसान के पूरे हिसाब के बाद उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। यानी अब सीएम योगी एकदम फॉर्म में आकर भौकाल टाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ प्रशासन दंगाइयों से वसूली की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ जुमे की नमाज को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी संभल राजेंद्र पेंशिया ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताई। उन्होंने कहा कि हमने 30 मजिस्ट्रेट लगाए हैं, पीस कमेटी की बैठक भी की जा रही है, जितने भी मस्जिदों के प्रमुख हैं उन सब से हमारी बात भी हो चुकी है। पीस कमेटी की बैठक के बाद वो अपनी बाइट भी सोशल मीडिया के जरिए जुमे की नमाज में जारी करने के लिए जुमे की नमाज शांति से हो इसके लिए करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले शुक्रवार को जो 3 लेयर सुरक्षा का अरेंजमेंट किया गया था वो इस बार भी रहेगा। वो लोग सतर्क हैं और संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं और नियंत्रण भी बनाए रखेंगे। जामा मस्जिद में कितने लोग नमाज अदा करेंगे इसको लेकर हमारा कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन हम यही अनुरोध करते हैं कि जिस तरह पिछली बार कम लोग आए थे इस बार भी नमाज अदा करने कम लोग ही आए। इस बार भी कम संख्या में लोग नमाज अदा करें। जैसे पिछली बार 700-800 लोग आए थे उतने ही लोग हमेशा से जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद में आते रहें, वो आए और बाकी लोग अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करें। वहीं हमारे अखिलेश जी भी सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अक्सर नजर आते हैं। एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एनडीए जांच को चुनौती ही दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी डीएनए जांच कराते हैं तो वो भी कराने को तैयार हैं। अखिलेश यादव ने संभल और बहराइच की जो 2 घटनाएं हुई थी उसको लेकर भी बीजेपी पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं जानबूझकर कराई गई हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अभी ताज़ा समाजवादी पार्टी को हार मिली है उपचुनाव में, लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा कि 2027 में सपा सरकार बनने पर हम गंगा मैया को साफ करेंगे। संभल घटना पर कहा कि कानपुर वाले सब जानते हैं कि गाड़ी कैसे पलटी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीएनए कराएंगे, हम भी कराने को तैयार हैं। अपनी हर बात में अखिलेश जी बीजेपी को पता नहीं कहां से ले आते हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, वोट की चोरी से बचना चाहते हैं, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा ना हो ऐसा कोशिश करते रहते हैं। देश बर्बाद हो रहा है, संविधान के अधिकार छीने जा रहे हैं। कानपुर में इंडस्ट्री कारोबार सब कुछ चौपट हो चुका है। पनकी पावर स्टेशन पास ही है, जल्दी बनता तो अच्छा होता। समाजवादियों ने मेट्रो दी, उसे भी समय से पूरा नहीं कर पाए। भाजपा वाले जो सेल्फी लेकर सीसामऊ नाला भूल गए
वो फिर से बह रहा। लखनऊ कानपुर सड़क खराब है, उनके प्रिय जानवर घूम रहे हैं। ये सारे आरोप अखिलेश यादव, बीजेपी, योगी और यूपी सरकार पर लगाते हुए नजर आए। अखिलेश ने आगे कहा कि सरकार नौकरी, रोजगार, इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहती। चंदा वसूला और उससे महंगाई बढ़ गई। सरकार नाकामयाब है। गायों पर तेजाब फेंका जा रहा है। उन्होंने संभल में जो हुई घटना है उसके बहाने बारूद कांड को भी याद किया। दक्षिण में 3 विधानसभा में भाजपा के विधायक होने पर बोले कि साल 2027 में जहां के लोग बात समझ जाएंगे तो सपा ही होगी। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जो दिल्ली में हैं वो भी ऐसे ही पहुंचे थे। हमारा भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब पिस रही है, अन्याय की सीमा है, दुख दर्द में पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। सरकार डराना चाहती है। सीतामऊ उपचुनाव में बीएलओ से एसओ तक सब कुछ तय है, लेकिन जनता ने मंसूबों को फेल कर दिया। इरफान से मिले तो पता चला कि सरकार कितनी ताकतवर है। भाजपा फ्री कोचिंग दे रही है। संभल जाऊंगा, पीड़ितों से मिलूंगा और उनसे बातचीत करूंगा, उनकी मदद करूंगा। भाजपा को कैलाश पर्वत, मानसरोवर नहीं दिख रहा, वहां चलें, बहादुर हो तो चलते हैं वहां, पीछे पीछे हम भी चलेंगे। अखिलेश ने बोला कि मुख्यमंत्री कितना साइंस जानते हैं, कितनी बातें जानते हैं। सीएम डीएनए जांच की बात ना करें, हम भी जांच कराएंगे, वो भी अपनी जांच कराएं। भगवा पहनने वाले मुख्यमंत्री योगी हैं, संत हैं, उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी मनगढ़ंत बातें अखिलेश यादव अक्सर अपने बयान में बोला करते हैं। आपको मैं बताती हूं कि योगी जी की किस बात पर विपक्षियों में बौखलाहट आई। संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बड़ा बयान देते हुए कहा कि संभल और बांग्लादेश की हिंसा एक जैसी है। सीएम ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। इन सभी उपद्रवियों का डीएनए एक है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा कि याद कीजिए 500 साल पहले अयोध्या कुंभ में बाबर के आदमियों ने क्या किया था। संभल में यही हुआ था और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वही तत्व यहां भी आपको सौंपने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने सामाजिक एकता को जोड़ने का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। ये बातें करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विदेशों में संपत्ति है। अगर यहाँ कोई संकट आया तो वो वहां भाग जाएंगे और दूसरों को यहाँ मरने के लिए छोड़ जाएंगे। अब AIMIM के कर्ता धर्ता यानी असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्यमंत्री के इस बयान पर भड़क गए। सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ओवैसी ने कहा कि पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये मान लिया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई। संभल की मस्जिद का केस भी 1877 और 79 में खत्म हो चुका है और अदालतों ने साफ कह दिया है कि संभल की जामा मस्जिद ही है, वहां पर कोई मंदिर नहीं था, ना कोई पूजा होती थी। बाबा की दुकान में सच की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब चुपचाप आपकी बातों पर यकीन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बयान से तो ये साफ है कि मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने का ये केस भाजपा द्वारा प्रायोजित था। जब अदालत में केस चल रहा था तो किसी को अधिकार नहीं था कि केस को वो बाहर से प्रभावित करे। यानी ये समझिए कि योगी बाबा संभल में हुए हिंसा को लेकर एकदम अग्रेसिव हो चुके हैं और एकदम से भौकाली मूड में आ गए हैं। तो चलिए आज के शो में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए और भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।